नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि दिल्ली से आ रही है। यहां के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की छापेमारी हो रही है। आज तक को मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली एनसीआर की 20 स्थानों पर सीबीआई सर्च ऑपरेशन चला रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में एक्साइज मामले में ये छापेमारी हो रही है। जिस बात की आशंका पहले दिल्ली के सीएम जता चुके थे, कुछ वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली में सीबीआई का ये एक्शन मनीष सिसोदिया के खिलाफ 20 जगहों पर सीबीआई की रेड, जिसमें दिल्ली और एनसीआर के प्रमुख स्थान शामिल है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि जांच में वो सहयोग देंगे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है उनके समर्थन में। मनीष सिसोदिया के घर पर भी सीबीआई की छापेमारी हो रही है। ये तस्वीरें उनके घर की, जहां पर सिसोदिया का आवास है, वहां इस वक्त सीबीआई की रेड चल रही है। सीबीआई के ऑफिशियल्स को आप देख सकते हैं, पीछे सीबीआई उनके यूनिफॉर्म पर लिखा हुआ है। ये सभी अधिकारी इस वक्त मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी सीएम है दिल्ली के, उनके घर पर मौजूद हैं। तो अरविंद केजरीवाल उनके समर्थन में कह रहे हैं कि अब भी कुछ नहीं निकलेगा, जो मर्जी कर ले, जिस तरीके से प्रेशर बनाना है वैसे बना लें, लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। जांच में पूरा सहयोग करेंगे, ये मनीष सिसोदिया ने कहा है। सीबीआई आई है, उनका स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में इस तरह की कार्रवाई हो रही है। देश में अच्छी शिक्षा के लिए मेरा काम रोका नहीं जा सकेगा। हम दोनों के ऊपर झूठे आरोप हैं। जाहिर तौर पर सत्येंद्र जैन का यहां पर जिक्र करते हुए कुमार कुणाल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, क्या जानकारी मिल रही है, कहां ये छापेमारी हो रही है उनके घर के अलावा? कई जगहों पर अभी तक जो सीबीआई की जानकारी मिली, कई सारी जगहों पर जहां जहां भी हत्या से जुड़े हुए कोई भी दस्तावेज की संभावना है, वहां पर भी सीबीआई ये जांच कर रही है। करीब आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे जगह जहां पर इस समय छापेमारी चल रही है सीबीआई, उनके घर पर भी पहुंची है। और जो भी आबकारी नीति से जुड़े हुए दस्तावेज हैं उसको खंगाल रही है, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले महीने दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस पूरे मामले में। ठीक है कुमार, आपका ऑडियो साफ नहीं आ रहा है, आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। लेकिन इस वक्त हम दर्शकों को दिखा देते हैं कि मनीष सिसोदिया एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं सीबीआई के इस रेड के लिए। उन्होंने कहा कि सीबीआई आई है, उनका स्वागत है। उन्होंने कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह से परेशान किया जाता है, इसीलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया है। ये मनीष सिसोदिया की तरफ से ट्वीट 8:32 पर सुबह किया गया है, जब ये सीबीआई की रेड शुरू हुई, और अभी तक ये रेड जारी है। ये तस्वीरें उनके आवास की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीबीआई के अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं जो कि इस रेड में शामिल हैं। ये दरअसल 20 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर इस वक्त एक साथ सीबीआई की छापेमारी चल रही है। लेकिन दिल्ली के सीएम भी डिप्टी सीएम के बचाव में आए। उन्होंने कहा कि ऐसा हमने पहले ही बोला था, लेकिन कुछ सामने नहीं आने वाला है। सिसोदिया देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री हैं। मनीष सिसोदिया का ट्वीट देखिए, देश में अच्छी शिक्षा के लिए मेरा काम रोका नहीं जा सकता, ये उन्होंने अपने ट्वीट में कहा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई आई है, उनका स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार हैं। लगभग आधे घंटे पहले ये ट्वीट जिसमें उन्होंने लिखा है कि लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके से जो भी अच्छा काम करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उसे इसी तरह से परेशान किया जाता है।
पंकज जैन जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, देखिए, जिस बात की आशंका दिल्ली के सीएम पहले ही जता चुके थे, उसी तरह की कार्रवाई हो रही है इस वक्त, और साफ तौर पर यहां पर अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि ये बदले की कार्रवाई, प्रेशर टैक्टिक्स केंद्र सरकार की ओर से, और इससे वो दबने वाले, झुकने वाले और डरने वाले बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और आम आदमी पार्टी जो है वो अब इस पूरे मामले पर सामने आकर भी बयान दे रही है। आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं सौरभ भारद्वाज, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, सीबीआई की रेड हुई है दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के घर पे, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि सीबीआई का, इसके बाद ईडी का, इनकम टैक्स का, सारे केंद्र सरकार के इन डिपार्टमेंट्स का हमारे यहाँ पे स्वागत है। हम इनको पूरा कॉपरेशन करेंगे। और ये पहली बार रेड नहीं हुई है, इससे पहले भी कई बार रेड डाली गई। मनीष जी के यहाँ रेड डाली गई, केजरीवाल जी के यहाँ रेड डाली गई, केस दर्ज किए गए, खूब शोर मचाया गया, मिला कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिल पाया और इस बार भी कुछ नहीं मिलेगा। आज देखिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए इतने फक्र का दिन है कि दुनिया में अमेरिका के सबसे प्रचलित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर पहले पेज पे, फ्रंट पेज पे दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की खबर को छापा गया है। मनीष सिसोदिया जी की फोटो उसमें छापी गई है और सराहा गया है कि किस तरीके से भारत के दिल्ली शहर में एजुकेशन पे इतना शानदार काम कर रहे हैं दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। पूरे देश में, पूरी दुनिया में देश का डंका बज रहा है आज दिल्ली की वजह से। और प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, वो मनीष सिसोदिया जी के ऊपर उसी दिन छापा डलवाकर ये साबित करने में लगे हुए हैं कि जिस आदमी ने पूरे दुनिया में देश का नाम किया, वो आदमी जो है वो भ्रष्टाचारी है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, ये बहुत छोटी राजनीति है और मुझे लगता है लोग इस बात को समझ रहे हैं। सौरभ जी, जिस तरीके से सीबीआई की छापेमारी चल रही है, इस बात की आशंका पहले से ही आम आदमी पार्टी को थी। क्या लग रहा था आपको, ये क्यों किया जा रहा है, क्यों इस तरह की कार्रवाई हो रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर केंद्र सरकार डिपार्टमेंट्स में कहती है कि भाई अब ना पहले सत्येंद्र जैन को फंसाना है, कुछ ढूंढो, तो केंद्र सरकार के अंदर कई अफसर हैं जो हमारे भी टच में रहते हैं और वो बता देते हैं कि साहब ऊपर से ऑर्डर आया है प्राइम मिनिस्टर कार्यालय से कि सत्येंद्र जैन को फंसाना है और इनको इस महीने उठाना है। तो हमने बताया कि जैन साहब को उठाया जाएगा, इन्होंने उठाया। उसके बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल जी ने बताया कि हमें खबर मिली है कि अब मनीष सिसोदिया को फंसाने की जिम्मेदारी जो है ईडी और सीबीआई को दी गई है। उसके ऊपर देखिए, जैसे जैसा हम बताएं, क्योंकि स्क्रिप्ट केस, देखिए ये इस हिसाब से नहीं है कि कोई क्राइम हुआ, कहीं रिपोर्ट हुई, किसी को पकड़ा गया, कोई ऐसा नहीं। ये एक स्क्रिप्ट है, ये एक तय पटकथा है जो प्रधानमंत्री कार्यालय में लिखी जाती है और उस हिसाब से जो सब कुछ चलता है। कुछ दिनों में आप बिहार में भी देखेंगे। अब देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि दिल्ली की चर्चा पूरी दुनिया में किस चीज के लिए है? स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए, अस्पतालों के लिए, मोहल्ला क्लिनिक्स के लिए। इन्होंने सबसे पहले हमारे स्वास्थ्य मंत्री को उठा लिया, उनको जेल में डाल दिया। अब इनकी आंखों में शिक्षा खटक रही थी, न्यूयॉर्क टाइम्स तक जो है इसकी बातचीत हो रही है, तो इन्होंने अब हमारे शिक्षा मंत्री के ऊपर रेड डाल के उनको बदनाम करने की कोशिश की। बदनाम हम नहीं हो रहे, बदनाम देश बदनाम हो रहा है कि किस तरीके की सियासत जो है भारत की केंद्र सरकार अपने ही लोगों के साथ कर रही है। बहुत शर्मिंदगी की बात है। सौरभ जी, आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम हो रहा था, यही वजह है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को टारगेट किया गया। इस लिस्ट में अगला टारगेट कौन है? ये तो जैसे ही खबर आएगी, ये खुद मुख्यमंत्री जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे। अभी तो ये दोनों, इनके जो सरकार है पूरी तरह से इन दोनों के पीछे जो है लगी हुई। यानी कि ये जो इस वक्त सीबीआई की छापेमारी चल रही है सौरभ जी, 20 ठिकानों पर रेड हो रही है। मनीष सिसोदिया क्लीन है, आपकी पार्टी की तरफ से भी उनका समर्थन किया जा रहा है, तो क्या डर है फिर इस तरीके की कार्रवाई जो है वो क्यों आपको परेशान कर रही है? उसके लिए क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है? आप, मुझे लगता है कि आप एक बात समझेंगी, आप तो टीवी के एंकर हैं, आपको तो वोट भी नहीं मांगना पड़ता, मगर कोई पुलिस वाला आपके घर पे आ जाए, कह दीजिए आपने किसी को गाड़ी से मार दिया और उसका पैर टूट गया, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। आप हो सकता है गाड़ी चलाती ही ना हो, आपको गाड़ी चलानी ही ना आती हो,
मगर पुलिस वाले ने तो आप पे मुकदमा दर्ज कर दिया। अब आप जाइए कोर्ट में धक्के खाइए, बताइए कि आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है, समझाइए उनको। परेशान तो आप होंगी ना। आपके ऊपर जबरदस्ती आपको टारगेट किया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपके घर में छापा पड़े। आपका एक स्कूल में जाने वाला बच्चा है, आपकी पत्नी है, उन 20 लोगों के यहाँ जहाँ छापे मारे उनके परिवार है, उनके रिश्तेदार हैं, उनके घर में बच्चे हैं, वो बच्चे स्कूल जाते हैं। स्कूल में जाने वाले बच्चे से उसके सहपाठी पूछेंगे, भाई क्या हुआ, तुम्हारी मम्मी के यहाँ रेड पड़ी, तुम्हारे पापा के यहाँ सीबीआई ने छापा मारा। ये अपने आप में एक हैरेसमेंट है। ये तो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। अब बड़ी बात ये है, हम सब जानते हैं कुछ दिनों पहले गुजरात के अंदर जहरीली शराब से सैकड़ों लोग मर रहे हैं। आज तक आपने सुना कि सीबीआई ने, ईडी ने रेड मारी हो कि भाई इतनी बड़ी तरीके से पूरे गुजरात में ऑर्गेनाइज तरीके से नकली शराब कैसे जाती है? क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि वो सब जो है भारतीय जनता पार्टी के संबंधित लोग हैं। गुजरात के अंदर 20,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई पोर्ट के ऊपर, और उसके बाद फिर पकड़ी गई। 20,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाए और उसके अंदर कोई ईडी का छापा ना पड़े, कोई सीबीआई की रेड ना हो। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। व्यापम का घोटाला हुआ, आपके आज तक का एक जर्नलिस्ट, उसके अंदर उसकी हत्या कर दी गई। उसके अंदर कोई सीबीआई जांच हुई, कोई ईडी की रेड हुई किसी नेता के घर पे? नहीं हुई, क्योंकि वो सब लोग बीजेपी के लोग हैं। अब देश के लोग ये बात समझते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार के नाम पे कार्रवाई हो रही है, ये कार्रवाई सिर्फ अरविंद केजरीवाल और विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई है। इसका भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। और जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। जब इंदिरा गांधी ने जुल्म किए थे तो इंदिरा गांधी भी सारी बातें कानून के संगत बताती थी। उस वक्त भी सरकार ये कहती थी नहीं, जो सब कुछ हो रहा है कानून के मुताबिक हो रहा है। मगर जनता सब समझती है, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, और जनता इसका जवाब देगी। बीजेपी ये कह रही है कि सिसोदिया जो है वो खुद को बेचारा दिखा रहे हैं, इस वजह से इस तरीके के बयान दे रहे हैं। अब देखिए, सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी अभी इतने बड़े लोग तो नहीं हुए हैं कि दुनिया के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में अपना फ्रंट पेज का कॉलम छपे उनका, और उनकी फोटो छपे। वो तो मोदी जी भी नहीं छपा पाए अभी तक। आज तक की तारीख में मोदी जी की तस्वीर तारीफों के साथ न्यूयॉर्क टाइम्स में पहले पेज पे नहीं छापी है। तो ये तो देखिए, आप अगर काम करेंगे तो आपके काम की चर्चा होगी। आज चाहे कितनी बुराई है समाज में, मगर एक चीज अच्छी है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग आपकी तारीफ करते हैं। इससे पहले भी सौरभ जी ने देखा था कि लगातार ये कहा जा रहा था कि आप क्लीन हैं। सतिंदर जैन के लिए कहा गया आपके सीएम की ओर से, फिर मनीष सिसोदिया के लिए कहा गया। पहले भी रेड हुई, कुछ नहीं मिला। इस बार भी ये कहा जा रहा है कि रेड होने दीजिए, कुछ नहीं निकलेगा। कोर्ट का भी रुख कर चुके हैं। तो कोर्ट पर अब आपने छोड़ दिया है सब कुछ, या फिर आप वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनाएंगे? क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, अब क्या है, केंद्र सरकार कुछ कानूनी पेचीदगियों का सहारा लेती है। उसके अंदर जैसे पीएमएलए के केसेस हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जो केसेस हैं, उसमें जो बेल केस पूरे के पीछे प्रावधान है वो क्रिमिनल लॉ से बिल्कुल अलग है। इसके अंदर ऐसा है कि जैसे आपके ऊपर पुलिस ने मुकदमा कर दिया कि आपने गाड़ी से किसी की टांग तोड़ दी। अब उसको साबित नहीं करना कि उसकी टांग आपकी गाड़ी से टूटी है, ना ये पुलिस को साबित करना, आपको साबित करना है कि साहब आपने नहीं तोड़ी। अब आप बताइए कि आप कैसे साबित कर सकते हैं? तो जब तक आप साबित करेंगे तब तक आप जेल में रहेंगे। यही पीएमएलए एक्ट के अंदर, जिसके अंदर सतिंदर जैन साहब को बंद किया है इन्होंने, जिसमें इन्होंने कई लोगों को जो है बंद किया हुआ है अपोजिशन के, वो इस कानून का एक दुरुपयोग कर रहे हैं। क्योंकि ये कानून बना था टेररिज्म के खिलाफ, कि जो टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर फंडिंग वगैरह आती है उसको कानून की पेचीदगियों में ना फंसाकर उन लोगों को बंद किया जाए। जी 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 सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शहजाद जी, ये बदले की कार्रवाई बता रहे हैं सौरभ जी और आपके तमाम लोग, और साथ ही सीएम भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से अच्छा काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा था, यही वजह है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को टारगेट किया गया।
नेहा जी, आपके पास और मेरे पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होता है, इनके पास परमानेंट विक्टिमहुड कार्ड है और ये ABCD करते हैं। A फॉर एडवर्टाइजिंग, B फॉर भ्रष्टाचार, C फॉर कवर अप ऑफ करप्शन, D फॉर डाइवर्जन। इनको बताइए, सत्येंद्र जैन के मामले में 2 महीने से वो जेल में है, इनको मंत्री बना रखा है, उनको कोर्ट से राहत नहीं मिली, उल्टा 3 बार कोर्ट ने कहा है कि इसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, इसके खिलाफ प्राइमा फेसी एविडेंस है कि इसने मनी लॉन्ड्रिंग की है। किस आधार पर केजरीवाल जी इनको कट्टर ईमानदार कहते हैं? एक कट्टर भ्रष्ट व्यक्ति को आज भी मंत्री बनाए रखा है, VVIP पर्क्स देते हैं और कहते हैं ये विद्वेष की भावना है। क्या कोर्ट विद्वेष की भावना कर रहा है? जहां तक सवाल है लिकर स्कैम का, आपको पता होगा नई लिकर पॉलिसी को स्क्रैप करके इन्हीं की सरकार ओल्ड पॉलिसी पे गई, मतलब कि भ्रष्टाचार हुआ, ये खुद इन्होंने माना है। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए LG साहब ने CBI प्रोब मांगी है और उसमें हमने कुछ स्पष्ट सवाल पूछे, मीनाक्षी लेखी जी, संबित जी, मैंने कुछ स्पष्ट सवाल पूछे। वो क्या सवाल थे? 144 करोड़ का वेवर क्यों दिया? 30 करोड़ की EMD क्यों लौटा दी इलीगली? आपने 50 रुपए प्रति क्रेट कैसे डिस्काउंट दिया? मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को कैसे रिटेल में आने दिया? ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को कैसे रिटेल में आने दिया? ये सारी चीजों पर शो कॉज नोटिस भी जारी हुए हैं जिस पर उन्होंने कार्रवाई नहीं की और ये खुद न्यू पॉलिसी से ओल्ड पॉलिसी पे आया, मतलब कि उन्होंने माना है भ्रष्टाचार हुआ है इसलिए तो ओल्ड पॉलिसी पे गए। अब ये सवालों के जवाब जब ना हो तो वॉट अबाउटरी करना, विक्टिमहुड करना, ये इनका पुराना तरीका है। मैं आपसे बाकी सब छोड़ दीजिए, आज तक इतना बड़ा चैनल है, आप एक बार देख लीजिए, सत्येंद्र जैन 2 ढाई महीने से जेल में है, उसको राहत क्यों नहीं मिली अगर ये विद्वेषपूर्ण कार्रवाई थी? उसको क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला व्यक्ति दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, आज तक ने रिपोर्ट किया है इसको, आज तक ने रिपोर्ट किया है। जब लोअर कोर्ट में ट्रायल चल रहा है वहां पर उन्होंने कहा ED की चार्जशीट को कॉग्निजेंस लेते हुए कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ PMLA के तहत एविडेंस है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता, आप देख लीजिए, फैक्ट चेक कर लीजिए। परंतु जब ऐसी बातें कोर्ट ने कही है तो कोर्ट की बातों के ऊपर है केजरीवाल, और ये वही केजरीवाल है, याद होगा आपको, जितेंद्र तोमर के मामले में भी उन्होंने कहा था कि कट्टर ईमानदार, फिर उस पर यूटर्न किया। तो ये जो लोग भ्रष्टाचार में लीन है वो आज भ्रष्टाचार बचाव कर रहे हैं। एक समय पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन कहते थे, आज तो ये आप विद करप्शन हो गया। तो मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा कि तू इधर उधर की बात ना कर। केजरीवाल जी, ये बताओ कि कैसे दिल्ली की जनता को लूटा? तो ये कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में उनके काम की सराहना हुई, फोटो छपी, ये बात आपको रास नहीं आई? नेहा जी, मैं न्यूयॉर्क टाइम्स को ज्यादा तवज्जो दूं या मेरे देश के कोर्ट को ज्यादा तवज्जो दूं? दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है सत्येंद्र जैन जी के महान कामों के बारे में? दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा है उनके महान कामों के बारे में? जरा उसको उनको बोलिए पढ़ें। मुझे लगता है न्यूयॉर्क टाइम्स में ज्यादा समय बिताने से अच्छा कोर्ट के आदेश पढ़ें। अगस्त 2019 का आदेश है और पिछले महीने के 2 आदेश है कोर्ट के, हाई कोर्ट के और ट्रायल कोर्ट के, जरा उनको भी पढ़ लिया करें। मैं भेज दूंगा वरना आज तक के मान। कह रहे गुजरात में भी भ्रष्टाचार होता है, वहां तो आपने आंख मूंद ली है। ठीक है, उनको तो अब देखिए, ऐसा है ना, ये जो क्रिमिनल होता है ना, उसको जब बोलेंगे ना कि आपने क्राइम किया तो बोलेगा देखो वहाँ पे भी हुआ है, देखो वहाँ पे भी हुआ है। ये सब वॉट अबाउटरी इसको कहते हैं हिंदी में, मुझे पता नहीं इसका पर्यायवाची क्या होता है, पर ये वॉट अबाउटरी की चरम सीमा पर बैठकर विक्टिमहुड का कार्ड खेलने से कोई फायदा नहीं। जो सवाल पूछा गया है उस पर जवाब देना। अगर गुजरात में कुछ हो रहा है, आंध्र प्रदेश में कुछ हो रहा है, वहां पर जाकर केस कर दे, उनके पास सारे सबूत हो तो। परंतु इसका मतलब ये थोड़ी है कि दिल्ली में भ्रष्टाचार करने का आपको अधिकार मिलेगा और जब कार्रवाई होगी तो आप अत्याचार करिएगा और फिर दुराचार पर उतर आइएगा। ऐसा नहीं चलता। भ्रष्टाचार मेरा शिष्टाचार, ये नहीं होता। आप ये बताइए कि आप अपने पास था अर्थात सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया पर कब कार्रवाई करेंगे? लेकिन साथ ही ये भी अरविंद केजरीवाल, आपको याद होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके थे कि आप देखिएगा आने वाले वक्त में सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई होगी और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तमाम प्रेडिक्शन वो कर रहे थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो कोई भी क्रिमिनल अपने कृत्यों के बारे में जानता ही है। क्रिमिनल्स तो अपने कृत्यों के बारे में जानते हैं, उनको पता है एक ना एक दिन कानून उनको पकड़ ही लेगा। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि आज जो सवाल पूछे जा रहे, जो स्पेसिफिक सवाल है, जो भ्रष्टाचार के रिलेटेड सवाल है और जो कोर्ट के आदेश आए हैं जिसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उसका जवाब दे। केजरीवाल जी ने आज तक, चाहे वो हवाला स्कैम पर स्मृति जी ने सवाल पूछे, चाहे वो लिकर स्कैम पे मीनाक्षी जी ने सवाल पूछे, संबित जी ने सवाल पूछे, स्पेसिफिक सवाल पूछे, उनका एक भी जवाब कहीं पर नहीं दिया, कहीं पर नहीं दिया। मैं आपसे आग्रह करूंगा स्मृति जी, मीनाक्षी जी और संबित जी की प्रेस को निकाले, उसमें स्पेसिफिक सवाल पूछे हमने, उसको प्लीज उसका जवाब देने की कोशिश करें या जहमत करें कि क्यों कोर्ट का आदेश आने के बाद एक कट्टर करप्ट व्यक्ति को उन्होंने मंत्री बनाया। नहीं, लेकिन अगर इतने ही सबूत उनके खिलाफ थे तो फिर आत्मविश्वास की वजह क्या है यहाँ पर शहजाद? क्योंकि लगातार एक के बाद एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स आ रहे हैं सिसोदिया की तरफ से कि मैं पाक साफ हूँ, जितना कुछ करना है सब कर डालिए, मैं क्लीन निकल आऊंगा। ये ऐसा ही वक्तव्य तो सोनिया जी और राहुल जी का भी तो आता है। ये
जब उनको पता है कि उनके पास कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए, तो ये विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं। अगर उनके पास इतनी पाक साफ है तो सत्येंद्र जैन को आज तक राहत क्यों नहीं मिली? जेल में है ना अभी भी, कोर्ट ने रखा है। मान लीजिए सारी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई थी तो कोर्ट से तो राहत मिल ही जाती ना, कोर्ट पे तो भरोसा है इनको। तो ये सारी इतने पाक साफ, इन्होंने यही ट्वीट सत्येंद्र जैन के लिए किए थे। सत्येंद्र जैन जी कहाँ है? उनके खिलाफ 2-2 बार कोर्ट क्यों कह रहा है? ये जवाब नहीं देंगे, ये बस इधर उधर की बातें करेंगे। ये बहुत इनका पुराना टैक्टिक है। नहीं, उन्होंने ये भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो रोहिंग्या का मामला चल रहा है उसमें साफ तौर पर कहा कि बीजेपी लगातार इस मामले में झूठ बोलती आ रही है, इस पूरे मामले में कवर अप किया जा रहा है और आज सीबीआई की रेड हो जाती है उनके घर, तो कहीं ना कहीं वो कोइंसिडेंस भी दिखा रहे हैं। अब देखिए, अब ये करप्शन से भागे तो रोहिंग्या में के रोहिंग्या में तो उनकी सरकार का लेटर है एनडीएमसी को कि भाई रोहिंग्याओं को बचाने के लिए ईडब्ल्यूएस फ्लैट दो। रोहिंग्याओं को राशन भरपेट देने का काम इन्होंने मई 2020 में किया था। दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दिया था उन्होंने कि हम भरपेट राशन दे रहे हैं। इनके अमानतुल्लाह खान पहुंच गए थे रोहिंग्याओं को मदनपुर खादर में बसाने के लिए भी, और जब वहां से उनको हटाया जा रहा था तो उनके ये धरना करने बैठ गए थे कि कैसे इनको हटा रहे हो, ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खिलवाड़ नहीं है, खतरा नहीं है। ये आप ही की रिपोर्ट से सब आज तक की इंडिया टुडे की आप निकाल के देखिए। आम आदमी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करते करते रोहिंग्याओं को बचाने के लिए उनके साथ खड़े रहने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। पर आज रोहिंग्याओं पर सवाल नहीं है, उस पर अगर करनी है चर्चा उस पर भी कर लेंगे, परंतु सवाल ये है कि आज भ्रष्टाचार का बार बार जो आदेश आ रहा है कोर्ट से कि उन्होंने किया है, उस पर जवाब क्यों नहीं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सीबीआई की जो रेड इस वक्त सिसोदिया के आवास पर और 20 ठिकानों पर की जा रही है। हिमांशु, 19 अन्य ठिकाने उनके आवास के अलावा उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? साथ ही बीजेपी का पक्ष हमने शहजाद से सुना, क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी बहुत जल्द यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, उस तरीके से यहाँ पर पहुंची है। आज इस व्यक्ति से क्रिया देनी शुरू। इस वक्त हम लोग यहीं पर मौजूद है जो सरकारी आवास है, और यहाँ पर सीबीआई के अधिकारी जब पहुंचे तो एकदम से चारों तरफ से जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनकी तरफ से प्रतिक्रिया देखने को मिली। और इसके बाद इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर सीबीआई के अधिकारी पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पर हम आपको बता दें कि जब सीबीआई के अधिकारी पहुंचे तो इस बात की जानकारी अब भनक किसी को नहीं थी, और यहाँ पर पहुंचते ही उन्होंने जो लोग घर के अंदर मौजूद थे सारी चीजें उन्होंने हम आपके अंदर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये आप देखिए यहाँ पर सीबीआई के अधिकारी मौजूद हैं, और जब घर के अंदर पहुंचते हैं सीबीआई के अधिकारी तो वहां पर उन्होंने जो भी कर्मचारी अंदर थे उन सबको एक तरफ कर दिया, और उसके बाद जो प्रक्रिया है सीबीआई जब कहीं रेड करती है जो प्रक्रिया है वो अपनानी शुरू कर दी। यहाँ पर नेहा, अगर आप तस्वीरें दिखा पाए हिमांशु, वहां पर जहां इस वक्त एक्शन है, सीबीआई की रेड चल रही है, उनके ऑफिशियल्स मौजूद हैं। हिमांशु, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जा रही है क्योंकि दिल्ली के जो नए उप राज्यपाल थे आरोप लगाया था कि मनीष सिसोदिया द्वारा कुछ प्राइवेट प्लेयर्स। ठीक है, हिमांशु के पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच तस्वीरें देखिए मनीष सिसोदिया के आवास की, जहां पर इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है। छापेमारी लगातार की जा रही है, सीबीआई के ऑफिशियल्स वहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है आबकारी घोटाले में मनीष सिसोदिया के 20 अन्य ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी खुले तौर पर मनीष सिसोदिया को पाक साफ बता रही है। ये कह रही है कि जल्द वो इस पूरे मामले में क्लीन चिट पा लेंगे। उनके ऊपर ये जो पूरा मामला है दरअसल बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, उनका ही एक एजेंडा है जिसके तहत इस तरह की छापेमारी की जा रही है। और ये आशंका दरअसल अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जाहिर की थी कि अब एक्शन मनीष सिसोदिया के खिलाफ होगा, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या आप तस्वीरें दिखा सकते हैं वहां की?
तो तीसरी प्रक्रिया नेहा यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जा रही है। सीबीआई की टीम यहाँ पर जैसे ही पहुंची और ये खबर बाहर निकल के आई कि मनीष सिसोदिया के सरकारी आवास पर सीबीआई की टीम पहुंची है, सीबीआई की रेड हुई है, उसके तुरंत बाद से ये तीसरी प्रक्रिया आनी शुरू हो गई। हम आपको सीधी तस्वीरें मनीष सिसोदिया का जो सरकारी आवास है वहां से हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को भेजने की कोशिश की है और कहा है कि जिस शिक्षा मॉडल की दुनिया में तारीफ हो रही है उसको काम करने से यहाँ पर आप देखिए रोका जा रहा है, अच्छे काम करना रोका जा रहा है। और यहाँ पर हमने देखा क्योंकि अभी तक कोई प्रक्रिया सीबीआई की तरफ देखते हैं कि क्या सीबीआई को आज लगता है, क्योंकि सीबीआई ने इसके पहले काफी जांच भी की, काफी जांच करने के बाद गिरफ्तार की गई थी कुछ लोगों से और उसके बाद यहाँ पर सीबीआई की टीम होती है। तो जहां तक अगर हम बात करें सीबीआई की तो वो अपना केस की तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं, उसके हिसाब से आए हैं। वहीं दूसरी तरीका कहना है आम आदमी पार्टी का कि हम लोग पूरी तरह से ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य का सवाल है, ये ठीक नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये प्रक्रिया चल रहा है। जाहिर तौर पर राजनीतिक रूप से इससे अलग अलग तरीके से बयान दिए जाएंगे, लेकिन उस बीच जो है वो सीबीआई की टीम यहाँ पर अपना काम कर रही है। ये देखना है कि क्या कुछ निकल करके सामने आ पाता है, सीबीआई के हाथ क्या लगता है। हम आपको दूसरी गेट की तरफ भी हम आपको दिखाएं तो इसी तरीके से वहां भी जो गेट है उसे भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। नेहा वहां से भी अब किसी एंट्री दोनों गेटों को बंद कर दिया गया है। और ये देखिए जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया AB 17 मथुरा रोड यहाँ पर सीबीआई की टीम पहुंची है और ये देखिए ये गेट है, ये बंद है। अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंदर आपको देखिए किस तरीके से सुरक्षा कर्मी यहाँ पर आपको नजर आएगा। तो सीबीआई की टीम पहुंचने के साथ ही ये पूरा मामला राजनीतिक रूप भी लेता हुआ नजर आ रहा है। ये देखना होगा कि सीबीआई को इस रेट से क्या हासिल होता है, ये बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि सीबीआई एक मामले में। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। आप नेता दुर्गेश पाठक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए दुर्गेश जी, जिस तरीके से आज सुबह से तस्वीरें आ रही हैं इस रेड की, सीबीआई की छापेमारी की, लगातार आपकी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि ये बदले की कार्रवाई है, ये बीजेपी जानबूझकर कर रही है और सिसोदिया जी क्लीन होकर बाहर निकलेंगे। स्वागत करते हैं, उनके जांच को हम पूरी तरह से सहयोग देंगे। पहले और बात यह है कि न्यूयॉर्क दिल्ली के मनीष सिसोदिया जिसकी एक के साथ स्टोरी है दुनिया के। ठीक है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, थोड़ी ऑडियो प्रॉब्लम है। लेकिन इस बीच तस्वीरें देखिए मनीष सिसोदिया के घर की, जहां पर इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है, लगातार छापेमारी हो रही है और ये कहा जा रहा है कि 19 अन्य ठिकाने हैं इस एक्साइज ड्यूटी मामले में जहां पर मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई की एक कार्रवाई की जा रही है। पहले सत्येंद्र जैन, अब मनीष सिसोदिया, उनके घर पर सीबीआई का रेड और जिस पर बीजेपी का ये बयान सामने आया है। बीजेपी ने कहा है कि सिसोदिया खुद को बेचारा दिखा रहे हैं। अगर वो पाक साफ हैं, अगर उनके खिलाफ ये मामला नहीं बनता है तो सच्चाई सामने आ जाएगी, उससे परहेज क्यों करना। लेकिन सिसोदिया ने अगर गलत किया है तो वो बचेंगे नहीं, ये भी बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिसोदिया का घोटाला दिल्ली के सामने है, दिल्ली को लूटने वाले को जेल जाना होगा, ये भी बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। 20 ऐसी जगह हैं जहां पर इस वक्त छापेमारी चल रही है, सीबीआई की रेड चल रही है। इस पर बीजेपी का बयान है कि जो जांच एजेंसियां हैं उनको अपना काम करने दीजिए। अगर आप इस पूरे मामले को एक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं तो सच अपने आप सामने आ जाएगा, लेकिन दिल्ली की जनता को भी सच जानना बेहद जरूरी है। वहीं सिसोदिया कह रहे हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं और सच जल्द सामने आएगा। अभी थोड़ी देर पहले मनीष सिसोदिया जी ने ट्वीट करके कहा कि मेरे घर सीबीआई आई और अपने आप को बेचारा दिखाने के लिए उन्होंने कई बातें करी हैं। भारतीय जनता पार्टी एक सवाल पूछती है, कुछ ऐसी ही बातें जब सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए थे तो यही बातें करी थी कि हमने बहुत अच्छा काम किया इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है। कोर्ट के ऑर्डर की वजह से 3 महीने से वो जेल के अंदर है।
तो अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप घबरा क्यों रहे हैं? अपने आप को बेचारा दिखाने की कोशिश मत करिए मनीष जी। ये जो बेचारा पॉलिटिक्स है ना, ये खत्म हो चुकी है और आपने कुछ नहीं किया तो आप क्लीन आ जाएंगे। ये मोदी जी की सरकार है, यहाँ गलत किया जाता है तो आप बचने वाले नहीं हैं। आप भ्रष्टाचार करें, तो दिल्ली की जनता के पैसा लूटें और आप कहें कि हमारे यहाँ सीबीआई और ईडी भी ना आए और जांच भी ना करे, ये नहीं चलने वाला। तो देखिए यहाँ पर बीजेपी के नेता हरीश खुराना ये कहते हुए कि अगर पाक साफी हैं, क्लीन हैं, तो जांच से क्यों डर रहे हैं, क्यों दूर भाग रहे हैं। और ऐसा ही सत्येंद्र जैन के लिए कहा गया था, लेकिन 3 महीने से वो जेल के अंदर हैं। आबकारी घोटाले में सीबीआई का ये बड़ा एक्शन, ये बड़ी कार्रवाई सुबह से ही चल रही है, जिसमें दिल्ली एनसीआर में 20 जगहों पर रेड डाली जा रही है। आबकारी घोटाले में प्रमुख तौर पर मनीष सिसोदिया का नाम सामने आया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर आज सुबह लगभग 8:30 बजे सीबीआई के अधिकारी पहुंचे और इस रेड को अंजाम दिया गया। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, देखिए बीजेपी की ओर से लगातार ये हमला आम आदमी पार्टी पर, और पहले सत्येंद्र जैन और अब मनीष सिसोदिया, लेकिन इस बीच आपने भी लगातार हमला करना नहीं छोड़ा। उनका ये कहना है कि टारगेट किया जा रहा है उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल, सुबह ही जैसे सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के घर पे पहुंची तो मनीष सिसोदिया ने कहा सीबीआई का स्वागत है। जो लोग देश में अच्छा काम करते हैं उनको टारगेट किया जाता है। हमने शिक्षा को देश दुनिया में जो नाम हुआ है अखबार में उसकी वजह से ये सब टारगेट किया जा रहा है। और लेकिन केजरीवाल ने भी कहा है कि मनीष आजादी के बाद से सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं, जिसकी वजह से इनको टारगेट किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है। लेकिन बीजेपी का अपना तर्क है। बीजेपी का कहना है कि अगर गलत काम नहीं किया तो कानून से क्यों डर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, एजेंसियां अपना काम करती है। लेकिन पिछले दिनों ही एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। जो नई एक्साइज पॉलिसी थी उसमें अनियमितताओं को लेकर के, जो टेंडर पॉलिसी थी उसको लेकर के कि उसमें गड़बड़ियां हैं, उसकी जांच बिठाई गई थी। चीफ सेक्रेटरी ने खामियां पाई थी और उसके बाद एलजी ने उसको सीबीआई जांच के लिए कहा था। लेकिन आज सुबह से ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए सीबीआई छापों को लेकर। मनीष सिसोदिया लगातार, जैसे ही सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के घर पे पहुंची, मनीष सिसोदिया ने कहा कि अच्छा काम किया है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है, जो भी इस देश के अंदर अच्छा काम करता है उसी को टारगेट किया जाता है, लेकिन हम पूरा सहयोग करेंगे, हम डरने वाले नहीं है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई छापों को लेकर के टारगेट करना शुरू कर दिया है बीजेपी और सरकार को। कहा जा रहा है कि क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम में खबर छपी थी, शिक्षा दिल्ली में जो शिक्षा की नीति रही है, मनीष सिसोदिया ने जो काम अच्छा किया उसको लेकर के उसकी तारीफ की गई थी। इस वजह से ये सरकार पचा नहीं पा रही है और एजेंसियां पीछे लगा दी हैं। लेकिन बीजेपी साफ तौर से कह रही है कि पहले सत्येंद्र जैन हो, उसके बाद मनीष सिसोदिया, एक के बाद एक चीजें सामने आ रही हैं, जिस वजह से आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी सरकार बौखला गई है, इसीलिए घबरा गई है। तो आमने सामने आम आदमी पार्टी और बीजेपी इन पूरे सीबीआई छापों को लेकर। साथ ही अशोक, ये जो 20 अन्य जगह हैं, इनके बारे में कुछ जानकारी मिल रही है क्या? कहां पर ये रेड चल रही है इस वक्त? देखिए, दिल्ली एनसीआर में ये 20 जगह पर रेड चल रही है। मनीष सिसोदिया के अलावा जो इस पूरी एक्साइज पॉलिसी से रिलेटेड लोग थे, चाहे वो ऑफिसर्स हों या जो जिनको लाइसेंस मिला था, उन तमाम लोगों की ऐसी खबरें आ रही है कि सीबीआई की रेड सुबह से चल रही है। क्योंकि पिछले दिनों ये कहा जा रहा था कि सीबीआई इन तमाम लोगों के यहाँ छापे डाल सकती है, क्योंकि एलजी ने जांच बिठाई थी, सीबीआई सिफारिश की थी और इन जिन लोगों को फायदा पहुंचाने की बात आई थी, खामियां की थी, जो ऑफिसर्स या जो लाइसेंसधारी थे, उन लोगों के यहाँ, तमाम लोगों के यहाँ सीबीआई की रेड चल रही है। लेकिन जो जैसे ही सीबीआई पहुंची, आम आदमी पार्टी ने टारगेट करना शुरू कर दिया बीजेपी और केंद्र सरकार को। लेकिन ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो यहाँ बीजेपी ये कह रही है कि सिसोदिया ने अगर गलत किया है तो उनके काम दिल्ली वालों के सामने आने चाहिए, दिल्ली की जनता को भी पता लगना चाहिए कि कैसे उनका पैसा लूटा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में 21 जगहों पर इस वक्त सीबीआई की रेड चल रही है। ये वो ठिकाने हैं जहां पर सीबीआई को आशंका है कि इस पूरे मामले में सबूत इकट्ठा किए जा सकते हैं। मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की छापेमारी सुबह 8:30 बजे से जारी है। आबकारी घोटाले में आप पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। सिसोदिया ने गलत किया है तो बचेंगे नहीं, ये बीजेपी की ओर से कहा गया है।
तो आबकारी नीति को लेकर ये बड़े आरोप कि भ्रष्टाचार इस पूरी नीति में किया गया, कुछ शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया, उनको टेंडर पास किए गए, भ्रष्टाचार का फायदा सरकार और पार्टी के बड़े नेताओं को पहुंचा, ये बड़े आरोप आ रहे हैं। करप्शन पर ये पूरा मामला टिका हुआ है। आबकारी घोटाले में सीबीआई का सबसे बड़ा एक्शन, सबसे बड़ी कार्रवाई, सुबह से ये कार्रवाई जारी है। 21 ठिकानों पर एक साथ ये कार्रवाई चल रही है। दिल्ली सहित 7 राज्यों में सीबीआई की एक छापेमारी। सिर्फ दिल्ली एनसीआर सीमित नहीं है, कई अन्य राज्य हैं जहां पर ये छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। मुनीश पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। मुनीश, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए नेहा, दिल्ली को मिलाकर कुल 7 राज्यों में लगभग 21 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी चल रही है, जिसमें खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का भी घर है। अगर इस पूरे छापेमारी की कार्रवाई की बात करें तो दिल्ली ने एक सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर में मनीष सिसोदिया के अलावा 3 ऐसे सरकार में काम करने वाले लोग हैं जिनको की आरोपी बनाया गया है, यानी कि मनीष सिसोदिया इस एफआईआर में आरोपी बनाया गया है। आरोप ये लगाया गया है कि जिस तरह की इन्होंने एक्साइज पॉलिसी निकाला उसकी वजह से कुछ लोगों को फायदा हुआ, और फायदा होने की वजह से 3 चीजें हुई। पहला कि जो सरकार है उसको, सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। दूसरा, उसमें आरोप लगाया गया है कि इसके बदले में कुछ रिश्वत ली गई थी, और तीसरा ये आरोप लगाया गया है कि जो पॉलिसी, इस पॉलिसी के तहत जिन लोगों को लाइसेंस दिया गया था, वो लाइसेंस उन लोगों को दिया गया था जिनके पास एलिजिबिलिटी नहीं थी, यानी कि वो क्राइटेरिया को मैच नहीं करते थे। तो ये 3 बड़े आरोप सीबीआई ने अपनी एफआईआर में मनीष सिसोदिया के खिलाफ लगाए हुए हैं, और फिलहाल के लिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। बीजेपी नेता अमित मालवीय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित जी, जिस तरीके से लगातार आपके नेता हमलावर हैं, खास तौर पर मनीष सिसोदिया के सपोर्ट में खुद सीएम सामने आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि बदले की कार्रवाई है ये बीजेपी की। देखिए, अरविंद केजरीवाल सर्टिफिकेट बांटने के धंधे में है। उन्होंने सत्येंद्र जैन को भी सर्टिफिकेट दिया था, और सत्येंद्र जैन आज तक जेल में है क्योंकि कोर्ट से उनको कोई रियायत नहीं मिली। इसलिए अरविंद केजरीवाल के सर्टिफिकेट और उनके समर्थन का कोई मतलब नहीं है। वो खुद इस भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। जहां तक मनीष सिसोदिया का सवाल है, जब अगर एक्साइज पॉलिसी सही थी तो इंक्वायरी ऑर्डर होने के बाद उसे तुरंत क्यों बदला गया, और एक्साइज पॉलिसी से जो पैसा उठाया गया वो पैसे का क्या किया, क्यों सरकार को नुकसान हुआ, और क्यों कुछ प्राइवेट पार्टीज को मुनाफा पहुंचाने का काम किया गया, रिश्वत ली तो किस लिए ली। ये सारे सवाल इन्वेस्टिगेशन में उनका जवाब ढूंढा जाएगा, कोर्ट के सामने रखा जाएगा। मनीष सिसोदिया भी सत्येंद्र जैन की तरह जेल जाएंगे, और यही अरविंद केजरीवाल की सरकार की सच्चाई है। उनकी तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि आपकी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके अच्छे काम को पचा नहीं पा रही थी। देखिए, मैं एक बहुत सरल सवाल पूछता हूं। अगर सत्येंद्र जैन इतने ही कट्टर ईमानदार होते तो कोर्ट से अभी तक उनको रियायत मिल गई होती। क्यों नहीं मिली? क्योंकि भ्रष्टाचारी है। मनीष सिसोदिया भी जेल जाएंगे, अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, और ये सब राजनीतिक भाषणबाजी करने के बजाय सच क्या है वो जनता के सामने रखना जरूरी है। किस प्रकार से दिल्ली की जनता को लूटा गया, वो लूट का पैसा कहां गया, ये सारी तथ्य जो है वो सामने आएंगे। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, मनीष सिसोदिया के घर पर वो मौजूद है। हिमांशु, तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि वहां पर सुबह 8:30 बजे से एक्शन जारी है, लगभग 1 घंटा बीत चुका है। अंदर से क्या खबरें मिल रही हैं, जानकारी दीजिए। बिल्कुल नेहा, मैं बताऊं कि यहाँ पर जो 17 मथुरा रोड पे मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं, इनके इस सरकारी आवास के अलावा 19 और जगहों पर एक साथ रेड की गई थी, और अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए, सीबीआई, आप सामने स्पष्ट देख सकती हैं कि सीबीआई की टीम अंदर पहुंची हुई है, और 8 से 8:30 बजे के बीच ये सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची थी। और जब सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची, उसके बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी, और उन्होंने कहा कि सीबीआई की जो टीम है उसका स्वागत है, और साथ साथ उन्होंने कटाक्ष भी किया कि दिल्ली में शिक्षा, यानी जो शिक्षा मंत्री खुद मनीष सिसोदिया, और साथ साथ उन्होंने स्वास्थ्य का भी जिक्र किया। जो सत्येंद्र जैन थे, उनका कहना है कि
के अच्छे काम को रोका नहीं जा सकता। ये कटाक्ष इनके द्वारा किया गया था। हालांकि सीबीआई की टीम लगातार 19 जगहों पर वो छापेमारी करके जो तमाम सबूत है वो जुटाने की कोशिश कर रही है। ये जो आरोप लगे थे एक्साइज एक्ट को लेकर के घोटाले का, उनके तहत ये पूरी कार्रवाई सीबीआई के द्वारा की जा रही है। करीब 1 घंटा हो गया है सीबीआई को टीम को यहां पर पहुंचे हुए। नेहा, लगातार अंदर छानबीन जारी है। अभी तक सीबीआई की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन टीम अंदर लगातार काम कर रही है। अब ये देखना होगा कि क्या कुछ निकल करके सीबीआई को मिलता है, क्या कुछ निकल करके इन रेड से आता है, और क्या सबूत या सुराग जिनकी तलाश में सीबीआई की टीम निकली है उनके हाथ क्या कुछ लगता है। इस बीच इस बात का अंदेशा पहले से ही था कि सीबीआई की टीम रेड कर सकती है, और उसके बाद आज देखिए सुबह की टीम जो है शुक्रवार की सुबह तकरीबन 8 से 8:30 बजे के बीच जो सरकारी आवास है यहां पर सीबीआई की टीम पहुंचती है। देखिए सामने जो आपको जो रूम दिख रहा है, जहां सीबीआई के कर्मचारी दिख रहे हैं, ये दरअसल बाहर का ऑफिस है। यहां पर भी देखिए सीबीआई के जो कर्मी हैं उन्होंने जो जैकेट पहन रखी है उस पर भी सीबीआई लिखा है। हालांकि इसके अलावा जो अंदर की तरफ है सीबीआई की टीम पूरी तरीके से अंदर की तरफ भी मौजूद है, और जो दोनों गेट हैं नेहा, जो मेन गेट है उनको बंद कर दिया गया है, यानी कोई भी अंदर या बाहर अब नहीं आ जा सकता। और इसके अलावा इस रेड की जानकारी खुद दी गई थी मनीष सिसोदिया के द्वारा, और इसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से और इसके अलावा जो बीजेपी है उनकी तरफ से, दोनों तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लगी। लेकिन अब ये देखना होगा कि यहां से क्या कुछ निकल के आता है, क्योंकि आप सामने तस्वीरें नेहा साफ तौर पे देख सकती है कि सीबीआई की जो टीम है वो जो मेन ऑफिस है, जो बाहर का ऑफिस है, वहां पर उनकी टीम मौजूद है। तो लगातार हलचल जारी है। सभी की निगाहें इस वक्त मनीष सिसोदिया के घर पे हैं, जहां पर सीबीआई की टीम मौजूद है, और वो तमाम जो दस्तावेज, जो कागजात है उनकी यहां पर छानबीन कर रहे हैं। नेहा, अब साथ ही हिमांशु, अगर इस बात की आशंका पहले से ही थी कि सीबीआई की रेड होने वाली है, एक तय वक्त तो नहीं था, लेकिन ये बात मालूम थी आम आदमी पार्टी को और उनके लोगों को, तो ऐसे में तो सबूतों को इधर उधर करना, ये सब चीजें की जाती हैं। यानी कि जाहिर तौर पर अगर आप इस वक्त कह रहे हैं कि हम पाक साफ हैं, यहां से कुछ नहीं निकलेगा, इस बात में भी दम नजर आता है, तो फिर आखिरकार ये आज की कार्रवाई इस तरीके से क्यों की जा रही है उनके आवास पर? देखिए सीबीआई कभी भी कोई केस अगर रजिस्टर करती है नेहा, तो उसको करने का, उसको उस केस की जांच करने का एक तय प्रक्रिया भी है, और उसी प्रक्रिया के तहत बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम ने इस रेड को अंजाम दिया है, और ताकि और कुछ सबूतों की भी जरूरत होती है। यहां पर सीबीआई देखिए जब काम करती है तो जो दस्तावेज है, जो आदेश हुआ था, जो चीजें हैं, जो डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं, उन्हें नहीं हटाया जा सकता है। तो जो डॉक्यूमेंटेड है कि आदेश क्या हुआ था, किसके आदेश से एक्साइज पॉलिसी में बदलाव हुए, वो क्या क्या प्रक्रिया अपनाई गई, किस किस के टेबल से होके वो फाइल गई, कौन आधिकारिक रूप से इसका अधिकारी था, तो ये सारी चीजें जो है वो तय प्रक्रिया की तरफ से थी, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं चेंज एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी थी, एक्साइज पॉलिसी को लेकर ही ये पूरी कार्रवाई सीबीआई की ओर से की जा रही है, और इस बड़ी कार्रवाई में 21 जगहों पर छापेमारी चल रही है। गुजरात के सूरत में बाढ़ से त्राहिमाम है, पूरा सूरत शहर जैसे डूबा हुआ है, निचले इलाकों में और भी बुरा हाल है, बस्तियां, झुग्गी झोपड़ियां सब कुछ डूब गया है। गुजरात ही नहीं, उड़ीसा में भी बारिश और बाढ़ ने पिछले 1 दशक बाद सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं और बाढ़ से प्रभावित हैं। सूरत में सैलाब ही सैलाब, घर बार, सड़कें, गांव भी बाढ़ में डूबे। ये गुजरात के सूरत शहर की तस्वीरें हैं। हर तरफ जहां भी नजर डालिए पूरा सूरत डूबा हुआ नजर आता है। घर, सड़कें, पेट्रोल पंप सब पानी में, गाड़ियां पानी में चल रही हैं, कॉलोनियां पानी में डूबी हुई हैं। पूरे सूरत में सैलाब ही सैलाब है। अभी आपने सूरत शहर की ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें देखी। अब आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं और सूरत में बाढ़ से बदतर होते हालात की एक एक तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए कैसे रिहायशी इलाके पानी में डूबे हुए हैं, लोग झुग्गी झोपड़ियों में फंसे हुए हैं और मदद का इंतजार कर रहे हैं। और जब रिपोर्टर इनके पास पहुंचते हैं तो ये अपनी तकलीफों को बयान करते हैं। 48 घंटा हो गया। कैसी तकलीफ हो रही है? तकलीफ तो आप खुद ही देख रहे हो कैसी तकलीफ हो रही है। इसमें कैसे गुजारा होता है हम लोगों का, क्योंकि हम लोगों को बहुत तकलीफ होता है। पानी इतना आता है ना कि सब लोग घर में घुस जाता है पानी।
की मुश्किल? देखो आप देख रहे हो कैसा, देखो देखो एक बार ऐसे बच्चा है, हमको मालूम है यही साल में सेट मारा है कि हर 10 साल में पानी आ रहा है, तो हम हर घर में जाते तो तब सबको तकलीफ हो रहा है, तो इसके लिए सेट मारे। अब डबल पे रह रहे फिर भी हम लोगों को तकलीफ हो रहा है, खाने का तकलीफ हो रहा है, मुसीबत सब कुछ मुसीबत है। जो लेके आता है वो उधर ही देके चला जाता है, इधर कोई नहीं आता है देने फिर के भी लिए। हमको अभी है ना 2 साल से हमको बहुत तकलीफ पड़ रहा है सर। पहले है ना नगर पालिका में था तो हमको जरा सहारा मिल जाता था, थोड़ा बहुत खर्चा बच्चों के लिए राहत मिलता था सर। अभी कुछ नहीं मिल पा रहा है। अब सोसाइटी से रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें भी देखिए। लोगों को बोट में बिठाकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। सूरत के निचले इलाकों की तस्वीरें भी देखिए। सैलाब ही सैलाब है, बस्तियों में नदी बह रही है। और ये देखिए कैसे बाढ़ ग्रस्त इलाकों से लोग ट्रैक्टर पर सवार होकर जा रहे हैं। ट्रैक्टर भी आधा पानी में डूबा हुआ है। सूरत में इतनी भयंकर बारिश हो रही है कि सूरत शहर और ओलपाड इलाके को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह धंस गई है। तेजी से ब्रिज पर मरम्मत का काम किया जा रहा है। पिछले कई दिनों से दक्षिण गुजरात में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं और अब तो बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुस चुका है। क्या शहर क्या गांव, सब जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। बलेश्वर गांव से तकरीबन 100 परिवारों को सुरक्षित स्कूलों में शिफ्ट किया गया है। गुजरात के करीब 50 बांध पूरी तरह लबालब हैं। चर्चित सरदार सरोवर नर्मदा बांध करीब 86% पानी से भर गया है। सूरत से राजस्थान जा रही एक बस पानी में फंस गई। बस में सवार 20 यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। ओडिशा में भी पानी ही पानी। ओडिशा में बाढ़ ने मचाई तबाही। और ये तस्वीरें देखिए कैसे ओडिशा में सैलाब ही सैलाब है। जहां तक नजर जाती है पूरा का पूरा इलाका डूबा हुआ नजर आता है। ओडिशा में बाढ़ के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बीते एक दशक में इसे ओडिशा में आई सबसे भयंकर बाढ़ बताया जा रहा है। भारी बारिश के चलते इस संकट ने ओडिशा में करीब 5 लाख लोगों को प्रभावित किया है। राज्य के अधिकारियों का कहना है कि इनमें से आधे बेघर हो गए। खबरों के मुताबिक ओडिशा के 10 जिलों में 1700 से ज्यादा गांवों पर बाढ़ का बुरा असर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इन जगहों का हवाई दौरा करने की बात कही। ओडिशा के 10 जिलों में 1757 गाँवों में 4,67,000 लोग अभी तक पानी से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से निकालकर 60,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ मोहम्मद सुफियान, भुवनेश्वर, आज तक।